Hey guys, ललित here. So in this video we'll talk कि अगर कोई हार्ड लेवल का पेपर आ जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो उस पेपर के साथ क्या अप्रोच आपको रखनी है, ठीक है, तो उसको फॉलोअप करना है। रिसेंटली आप देख सकते हो कि पिछले जो 2 ट्रेंचेज हुई एग्जाम की, 2 अटैम्प्ट्स हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं पेपर के लेवल बढ़े हैं। इवन अगर आप फाइनल की बात करो या इंटर की बात करो, ठीक है, तो इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको अपनी अप्रोच को उस अकॉर्डिंग रखना कि आप उस पेपर में भी सक्सीड कर जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन वही बात करेंगे। तो गाइज सबसे पहले जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जिन पॉइंट को टच करते हुए अपन ये डिस्कस करेंगे कि अगर हार्ड लेवल का पेपर आ जाता तो मेरे को कैसे अप्रोच करना है कि मैं एटलीस्ट अपनी स्कोरिंग मार्क्स जो मेरे को चाहिए उतने मार्क्स या कम से कम पासिंग मार्क्स तो उस पेपर में स्कोर कर ही सकूँ, ठीक है। सबसे पहले कि हार्ड लेवल होता क्या है, ठीक है। तो इन जनरल दिस इज नथिंग कि गाइस क्या होता है कि हार्ड लेवल वाला पेपर आप उससे बोल सकते हो कि जिस पेपर के अंदर मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चंस न्यू आ गए हैं, ठीक है। जैसे आप मान सकते हो कि सी फाइनल नवंबर 20 के अंदर एसएफएम का पेपर एक उससे पहले वाले अटेम्प्ट में एक अलग लेवल से पेपर चला आ रहा था, बट एसएफएम में एकदम मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे अलग अलग करके डाल दिए, ठीक है, या एकदम लेवल चेंज कर दिया। तो हार्ड लेवल में वही कि आपको न्यू क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए हैं, या फिर मतलब जो क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखे हुए, ठीक है, उनको एग्जाम में पूछ लिया। सो समवेयर एक बहुत डिफिकल्ट होता है, ये समवेयर डिफिकल्ट होता है कि नए क्वेश्चंस एग्जाम में ट्राई करना। बिकॉज अगर आपने पहले कुछ क्वेश्चन को पहले देख रखा है तो उसमें तो ठीक है, आपको पता है कि ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, समवेयर बैकएंड माइंड में आपके रहता है, बट न्यू क्वेश्चन में वो वाली चीज नहीं रहती, ठीक है। अब फिर बात होती है कि 2 कैटेगरीज, जैसे मैंने पर्सनली मतलब बिलीव करता हूँ कि 2 कैटेगरीज में आप इसको बांट सकते हो। हार्ड लेवल यार एक तो क्या है कि एक तो मेरे लिए हार्ड लेवल है और एक दूसरा हो गया कि यार नहीं सबके लिए हार्ड लेवल है। जैसे एक पेपर का लेवल ही नॉर्मल पेपर से एडवांस लेवल है तो वो तो हो गया कि भाई सबके लिए हार्ड है, और दूसरा हो गया कि यार मेरी प्रिपरेशन आई थिंक अप टू मार्क नहीं थी कि जिससे मेरे को पेपर हार्ड लग रहा, बाकी पेपर नॉर्मल ही था। अब मान लो कि मेरी प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं थी, ठीक है, अब उसमें मेरे को हार्ड लग रहा था। देखो वो आप वहां से बैकएंड तो आकर पीछे आकर अपने प्रिपरेशन के ऊपर तो आप कुछ ज्यादा फोकस कर नहीं सकते, वो तो आप जब प्रिपरेशन वाला टाइम है उसी टाइम अपने कर सकते हो। अपन बात करें जब आप एग्जाम सेंटर में बैठो तो उस समय आपको सोचना कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, बट यहां से मैं इतना तो कर ही लूंगा कि मैं 40-45 तो इसमें कम से कम स्कोर ही कर ही लूंगा, जो मिनिमम पासिंग है, बाकी दूसरे में देखेंगे। सेकंड कैटेगरी जो मैंने पूरी सबके लिए हार्ड है, तो भाई यहां तो घबराने वाली बात ही नहीं है ना, बिकॉज यू आर नॉट द अलोन जिनको पेपर हार्ड लग रहा है, सबको हार्ड लग रहा है। तो इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि आपको खुद को आउट परफॉर्म करना। सी जब सबके लिए पेपर हार्ड होता है तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ नॉर्मल परफॉर्मेंस देनी है। अगर आपने अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस दे दी तो भी आप दूसरों से 2 कदम आगे ही रह जाओगे, बिकॉज वो सबके लिए हार्ड है तो काफी बच्चे पीछे रहेंगे ही रहेंगे, जो नॉर्मल है, ठीक है, बिकॉज परसेंटेज रिजल्ट का पास लगभग उतना ही रहना है, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे वॉरशिप के अंदर अब आप गए, ठीक है, अब उसके अंदर मान लो कि वो शिप जो है वो सिंक हो रही है, वो डूब रही है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो दूसरे साथी है, जो दूसरे लोग हैं, उनसे जीत कर आपको तैरते हुए पहले फर्स्ट आना है, नहीं, उसमें बस आपको तैर कर सर्वाइव करना है। तो यहाँ पे भी अगर सबके लिए हार्ड है, जैसे एसएफएम का पेपर था, ठीक है, फिर जैन में भी कुछ पेपर थे, तो उसके अंदर ऐसा था कि बस आपको अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस देनी है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करना है। फिर एक बात आती है कि प्रेशर कंपोनेंट, ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे हार्ड लेवल का पेपर आ गया, उसके अंदर समवेयर आपका माइंडसेट काम करता है कि आप क्या करते हो कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हो, ठीक है। एक बच्चा क्या करता है कि एग्जाम से जाने से पहले ही, ये देखो सीए एग्जामिनेशन से, और अगर फाइनल का लेवल है तो बहुत ज्यादा प्रेशर पहले से रहता ही रहता है, ठीक है। अब गाइज हर कोई बोलता है प्रेशर मत लो, प्रेशर मत लो, प्रेशर मत लो। सी प्रेशर लेना या नहीं लेना ये प्योरली किसी के हाथ में नहीं होता है, वो जनरली आता ही आता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेता हो, तो वो एकदम सुपीरियर लेवल के बंदे हो जाते हैं जो एकदम बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते। एक नॉर्मल जो बंदा होता है उसको प्रेशर आता है, ठीक है। अब यहाँ लेवल डिफाइन करता है कि आप एकदम उस लेवल से भी ज्यादा ले रहे हो या एकदम आप नॉर्मल जितना चल रहा है उतना ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि इतना भी प्रेशर नहीं लेना कि जिससे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट आ जाए। प्रेशर आप ऐसा नहीं कर सकते आपको प्रेशर नहीं लेना है, आप ऐसा कर सकते हो कि जो प्रेशर आप ले रहे हो आप उसको कम कर सकते हो कि ठीक है यार, मेरे को उतना भी नहीं सोचना है जितना जैसे दूसरे प्रेशर में आकर जो मिस्टेक्स कर लेते, ठीक है। एक बात आती है कि प्रेशर बनता कब है, प्रेशर की जब लोगों से आपकी जो मतलब आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, ठीक है, या आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। आप जब एग्जाम हॉल में मान लो पेपर थोड़ा लेवल आ गया, ठीक है, अब आपको उसी टाइम में आप मतलब एक तो ऑलरेडी नेगेटिव थिंग आपके चल रही है कि पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का है, और उसी समय आपका माइंड थोड़ा सोचने लग जाएगा कि अरे यार ये तो नेगेटिव आ गया, इसमें 40 भी नहीं आएंगे, इसमें फेल तो पूरा फेल, 6 महीने अटेम्प्ट, लाइक ऐसे थॉट्स एकदम नॉर्मल होता है, आने लग जाते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना, अपनी थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा मतलब एक मेंटेन रखना है कि यार नहीं ठीक है, नहीं क्या होगा, सबके
सबके लिए हार्ड आया ना यार, मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, सब जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ जाता है, देखेंगे एक बार जो 3 घंटे अभी मेरे को दिए उसमें कम से कम मैं अपना दे दूं, उसके बाद देखी जाएगी 40 आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, ठीक है। तो वो आपको एक थोड़ी सी सोच के करके खुद को एनालाइज करना है कि हाँ यार मैं कम ही लूँ, मतलब उतना भी नहीं लूँ कि मेरी मिस्टेक्स कमिट हो जाए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पेपर, मान लो कि जैसे पेपर आपको मिल जाता है, ठीक है, एक पहला और है कि फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन वाला पॉइंट है। काफी फैकल्टीज बोलती है, काफी लोग बोलते हैं कि जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना वो बहुत हार्ड आता है, ठीक है, बहुत हार्ड आता है, आप उसको मतलब स्किप करो, उसको बाद में अटेंड करो। तो इट्स वेरी जनरल कि फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है आईसीआई को भी पता है कि ये कंपलसरी बच्चा करेगा ही करेगा, तो उसमें थोड़ा लेवल तो रहता ही रहता है। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कि आप इस फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन को बाद में करो कि आपका अगर आपको वो नहीं आता है तो। एक मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो फैकल्टीज बोलते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन बाद में करना। तो एक केस था कि जहां एक बच्चे ने कहा कि उसको बहुत ज्यादा सीरियस ले लो, उससे क्या किया कि फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन को देखा ही नहीं, बिकॉज किसी ने बोला था कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो ही मत, बहुत हार्ड आता है, बहुत हार्ड आता है, ठीक है। उसने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा ही नहीं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो करने लग गया, ठीक है। लास्ट में आकर वो फर्स्ट क्वेश्चन पे आया, जब आपको भी पता है कि पेपर के वैसे भी जो मतलब लेंथ होती, मतलब पेपर लेंदी होते, ठीक है, फाइनल के पेपर देख लो, इंटर के भी समवेयर लेंदी होते ही होते। जब तक वो फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस लास्ट में आया तब तक उसके पास टाइम बहुत कम बचा, और आकर वो फर्स्ट क्वेश्चन देखता है कि वो तो उसके लिए बहुत ईजी, मतलब उसको पता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और आराम से मार्क्स स्कोर हो सकते, बस टाइम है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक वहीं पे हो गई। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा की पूरा क्वेश्चन स्किप करना है, पढ़ना ही नहीं। जब आप पेपर पढ़ रहे हो तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना तो है, ये आप देख तो लो ना, बिकॉज कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन मतलब जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, या जिस चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो चैप्टर दुनिया के लिए हार्ड हो सकता है बट आपके लिए इजी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एनी कंसेप्ट जो दुनिया के लिए हार्ड होगा वो आपके लिए भी हार्ड होगा, बिकॉज कई बार अंडरस्टैंडिंग लेवल चेंज होता है। तो एटलीस्ट आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो सही, अगर वो आपको इजी लगता है, आपके फेवरेट कंसेप्ट से, एंड यू थिंक कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, तो फिर आप जाइए। फॉर एन एग्जाम्पल सीए फाइनल November 28 एसएफएम का पेपर लेवल हार्ड था बट जो फर्स्ट क्वेश्चन था ईजी था। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आज भी बोलता हूँ कि 14 से 15 मार्क्स, 20 में से 15 मार्क्स आराम से उस क्वेश्चन में से लिए जा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं था कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड था। तो इस वाले पॉइंट को टैकल करने के लिए आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखना ही नहीं, आप देखिए, एनालाइज कीजिए, अगर आपके फेवरेट टॉपिक में से है, आपको आता है तो व्हाई नॉट करिए ना, वो भी बाद में करना है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि ये हार्ड आता है, इसलिए फैकल्टीज बोलती है कि उसको बाद में करो। बट मेरा सजेशन है कि आप इसको देखो तो सही, एक बार आता है तो कर लो, नहीं आता तो बाद में करेंगे, और बाद में भी लास्ट में मत करना, बिकॉज फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है, मिड में कहीं तो कर लेना जब आपका लेवल सेट करते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपन वापस एक मेन थीम के ऊपर इस वीडियो की, कि अगर जो पेपर है मान लो, ठीक है, अगर वो हार्ड लेवल आ जाता है, ठीक है, अब आपको उसको साथ कैसे प्रोसीड करना है। हार्ड लेवल पहले आपने पेपर को एक बार पढ़ा और आपने कंक्लूड कर दिया कि पेपर हार्ड लेवल है यार, और थोड़ा मतलब कुछ काफी क्वेश्चन ऐसे जो देखे हुए नहीं है, तो अब आपको इस पेपर के साथ कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि जो आपके फेवरेट टॉपिक से उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनके पास जाओ। कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, जैसे एसएफएम है, ठीक है, यहाँ एफआर है, या सीए जैसे इंटर में टैक्सेशन है, कुछ ना कुछ तो आपका फेवरेट रहेगा, कुछ ना कुछ तो चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जिसमें आपको अच्छी ग्रिप रहेगी कि हाँ यार इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आएगा, मेरे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग है कि मैं उसको कर लूंगा, चाहे क्वेश्चन न्यू होगा, कंसेप्ट न्यू नहीं होंगे। कंसेप्ट तो आपको पता ही है ना, अब क्वेश्चन वो फ्रेमिंग अलग हो गई, क्वेश्चन नया हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कंसेप्ट भी आपके चले गए। कंसेप्ट आपको आते हैं, सीधे अपने फेवरेट टॉपिक वाले क्वेश्चन को मार्क करो और उसको करने का ट्राई करो। बिकॉज देखो, अब अगर मान लो कि एक चीज आप मान के चलो, यहाँ पर जैसे मैं पहले फेवरेट टॉपिक वाली बात कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे अपने आप उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो जो आपके फेवरेट टॉपिक्स आए हैं, और उनमें फिर आप करो। और उसमें भी ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन है पेपर में, पूरा का पूरा पेपर आपको मतलब देख के हर किसी को मार्क करना है या ऑर्डर रैंकिंग देनी है। अगर ये हार्ड पेपर आता है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करो, 2 या 3 तक तो रैंकिंग दे दो कि पहले ये कर दूंगा, दूसरा ये कर दूंगा, बाकी क्या होगा बाद में देखा जाएगा। पूरे के पूरे 6 नहीं करना, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा ये, पांचवा ये, 6 में से जो 5 करने होते, पहले ही रैंकिंग 5 की सेट नहीं करनी, पहले कम से कम 2 की रैंकिंग सेट कर लो कि मेरे को पहले ये करना है, दूसरा ये करना है, बाद में क्या करना है बाद में देखा जाएगा। एटलीस्ट मैं 2 तो करूं, बिकॉज पेपर का लेवल वैसे भी हार्ड है। अब मेरे को यहाँ नॉर्मल परफॉर्मेंस देनी, तो मैं पहले 2 के अंदर तो अपनी परफॉर्मेंस दे के देखूं, 2 को तो करूं, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वो भी करूंगा, ठीक है। अब आपको वो टाइम वैसे ले लेना जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठती है कि 30 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, 35 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ले लेना है, और आपको अपने फेवरेट टॉपिक वाले क्वेश्चन उनको मार्क करने। एक यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी रह जाता है, मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, अब देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन तो एक टॉपिक से होगा नहीं, ठीक है,
अब 20 मार्क का मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि पूरा पूरा एक से होगा नहीं, एक पार्ट किसी टॉपिक से, एक पार्ट किसी और से। अब आपको ऐसा एनालाइज करना है कि 2 से ये वाली लाइन लिखी ना, 5 एवरेज बेटर आंसर और 5 एवरेज आंसर्स आर बेटर देन 4 परफेक्ट। ICAI की जो मटेरियल है ना, उसमें भी ये लाइन आगे पेज के ऊपर लिखी हुई है कि आप 5 एवरेज आंसर करते हो और एक तरफ 4 परफेक्ट करते हो। बेटर है कि आप 5 एवरेज आंसर करो। तो मान लो कि 2 क्वेश्चन में आप फंस चुके हो, एक में आपको 12 नंबर का सही आ रहा है और दूसरा है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, दूसरे में आपको 8 नंबर का थोड़ा आ रहा है, दूसरा भी 8 थोड़ा आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है। तो आप ऐसे करो कि जहां आपको ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, चाहे पूरे परफेक्ट चाहे नहीं आ रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप एवरेज आंसर दोगे तो भी चलेगा एज कंपेयर टू कि एक कुछ बेटर है। मान लो एक 20 में से एक 12 मार्क का बेटर है, बाकी बिल्कुल नहीं आ रहा, तो उससे बेटर आप एटलीस्ट जो आ रहे हैं ना उनको करो, बिकॉज आपको फिर भी वो आने लगेंगे। तो ये प्रोसीजर करना, फेवरेट टॉपिक से एटलीस्ट पहले 2 क्वेश्चन की रैंकिंग करके उनको कर लो, फिर 3rd 4th 5th क्वेश्चन पे जाओ। जो क्वेश्चन आपको हाथ लगता है, जो क्वेश्चन आपको हाथ लगता है न्यू है ना, उसको पार्ट्स में बांट लो, टुकड़ों में बांटो। ऐसे नहीं, देखो क्या होता है कि एक तो नया क्वेश्चन और एक पैराग्राफ पूरे के पूरे पैरा के पैरे भरे हुए, अब वहां पे फिर क्या हो कि आप उसको डिकोडिंग नहीं कर पाते, तो वो आपको और हार्ड लगता है। आपको उसको टुकड़ा में बांट लेना है कि पहली 4 लाइन हो गई, जहां एक पैराग्राफ है उसको बांटो, उसको समझो कि वो कहना क्या जाता है, उसको साइड में लिख दो, हाँ ये कहना जाता है, ठीक है। मतलब आप उसको खुद से एनालाइज कर लो, लिखना अगर राइटिंग अलाउ नहीं है तो, ठीक है, खुद एनालाइज कर लो, हाँ ये कहना चाहता है। फिर दूसरा पैराग्राफ देखो, फिर तीसरा देखो, फिर चौथा देखो, मतलब उसको टुकड़ में बांट लो। एक चीज मैंने ये नोट की है और ये फैक्ट है, जैसे कुछ पेपर्स जो एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चंस बच्चों को नहीं आ रहे थे, घर पे आके वो बैठे कूल माइंड से किए क्वेश्चन उनको आने लग गए। तो ये चीज उस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि वो घर पे आकर वो उनको पैराग्राफ पे बांट कर आराम से पढ़ते हैं, हाँ ये वो वही चीज एग्जाम में नहीं कर पाते। तो वही चीज आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम में भी आपको समवेयर ऐसे कंफर्ट करना है कि ठीक है ना यार, देख लेना, आ रहा है क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखी जाएगी, क्योंकि उससे प्रेशर रिलीज होगा। प्रेशर लेने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। मैं मान कर रहा था कि आप पैरा में बांटो और उसके बाद पढ़ने लगो, धीरे धीरे अपने कंसेप्ट को लगाओ। और बिलीव मी, सी क्वेश्चंस नए हैं, कंसेप्ट नए नहीं है, ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो इसलिए आपको अपने कंसेप्ट उन क्वेश्चंस पे लगाने हैं, जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से है उनके कंसेप्ट आप उसको उस क्वेश्चन को टुकड़ों में बांटो और अपने कंसेप्ट को लगाओ, ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन आने लगेगा आपको। एटलीस्ट उसकी स्टार्टिंग तो कर लो, स्टार्टिंग के बाद धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे। स्टेप मार्किंग तो वैसे ही है, तो आपको मे बी मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। लास्ट पॉइंट मैं यहां टच करना चाहूंगा, अवॉइड द सिली मिस्टेक्स। गाइस दिस इज द ब्लंडर, काफी स्टूडेंट्स के लिए ब्लंडर हो गई थी कि हुआ क्या। जैसे एक केस मेरे पास है, सीए फाइनल एसएफएम में 52 मार्क्स, वन स्टूडेंट गॉट 52 मार्क्स। पेपर आने के बाद कॉपी पर घर पे चेक करते कि 14 मार्क्स की 14 मार्क्स की सिली मिस्टेक्स कॉपी पेस्ट करने में, ऊपर फिगर जो लिखी वो नीचे आते थे कुछ और चेंज कर दी। क्यों कर दी पता नहीं, कर दी बस। तो ये सिली मिस्टेक से 14 मार्क्स गए, एग्जामिनेशन खो बैठे साहब। तो प्रॉब्लम होती, मैंने बच्चों को देखा 59 मार्क्स पे आके 59 मार्क्स पर आकर अटक गए। कॉपी मंगवाते देखते कि एक स्टेप कहीं तो गलत कर दिया, ऊपर से नीचे कॉपी गलत कर दिया, फॉर्मूले को खुद को सही आते हुए उल्टा लिख दिया, गया एग्जामिनेशन, पूरा का पूरा पेपर वापस पढ़ना है। तो आप इसको अवॉइड करने का एक तरीका होता है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जो आपको पहले करनी होती है। किसी ने अगर कर रखी है, अगर कोई जो करेगा तो उनसे अवॉइड होगी। दूसरी, अगर आप एग्जाम पेपर में बैठे हो तो आप आराम से कूल माइंड के साथ चलिए, कोई बात नहीं कि हाँ ये भी कर लूंगा। जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो उसको एक बार फिर से सोच लो कि आपने क्या वही पढ़ा था, क्या फॉर्मूला वही पढ़ा, या आप जबरदस्ती में कुछ और लिख रहे हो, उसको एक बार फिर से सोच लो। लिखते लिखते भी आप सोच सकते हो, तो वहां सोच लो कि हाँ यार ये फॉर्मूला मैंने यही पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद जो कैलकुलेटिव एरर है, तो आप कैलकुलेशन पहले भी आप कैलकुलेटिव करते हो। काफी स्टूडेंट को मैंने देखा एग्जाम हॉल में बैठे क्या करते हैं, एकदम फटाफट एकदम तेजी से हाथ चलाते। इट्स ओके कि आपको हाथ अपनी स्पीड से तो चलाने है ही, बट एटलीस्ट आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि उस स्पीड से कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो आप नॉर्मल स्पीड के साथ आ सकते हो, और उस नॉर्मल स्पीड के साथ में भी इतना इंश्योर करना है कि यार जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो गलत ना हो जाए, एज कंपेयर टू मैं फास्ट करूं फिर से उसको चेक करूं। और लास्ट में अगर आपको टाइम मिलता है, जैसे रहता नहीं है किसी भी पेपर में, इफ यू गेट एनी टाइम इन अगर लास्ट में मिलता है तो आप कैलकुलेशन को क्रॉस मार्क कर सकते हो। सो गाइस दीज वर ये पॉइंट्स थे जिनके ऊपर बेस करके मैंने आपको बताने का ट्राई किया है कि अगर हार्ड पेपर आता है तो उसको आपको कैसे टैकल ऑफ करना है। सिंपल सा गाइस क्रक्स बोलूं इस वीडियो का, तो प्रेशर कंपोनेंट को आपको खुद को रिड्यूस करना है कि यार ठीक है जो होगा देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हद से क्या होगा, फेल होगा 6 महीने बाद आके फिर से मेहनत करूंगा, फिर से दूंगा, दुनिया उलट पुलट तो नहीं हो जाएगी ना, ठीक है। तो वो चीज आपको रखनी है कि उससे क्या ही हो जाएगा। फिर वापस वही कि क्वेश्चंस नए हैं कोई बात नहीं, फेवरेट टॉपिक वाले जो क्वेश्चन है उनके ऊपर जम करो, क्वेश्चन को टुकड़ों में बांटो, उनको अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो, अपने कंसेप्ट अप्लाई करो। कंसेप्ट क्वेश्चन नए हैं, कंसेप्ट नए नहीं, अपने कंसेप्ट वहां अप्लाई करो एंड जस्ट स्टार्ट दैट क्वेश्चन। एक बार अगर किसी क्वेश्चन की स्टार्ट हो गई देन यू कैन फिनिश दैट क्वेश्चन एज वेल। सिर्फ स्टार्ट करना ही मुश्किल होती है, ठीक है। सो दिस वॉज द क्रक्स फ्रॉम ऑल दिस वीडियो, and if you have still any doubt then you can ask here
आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप अदर वे से भी मैसेज डाल सकते हो। सो गाइस ये था मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन। सो थैंक यू सो मच।